नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सर्दियों के मौसम में किस तरीके से आप चाहें तो एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर सकते हैं और 4 से लेकर 500 या एक तरीके से 1000 रुपये के अंदर अंदर मतलब छोटी पूंजी का बिजनेस शुरू करके किस तरीके से कमाई कर सकते हैं। दोस्तों हमने अनेकों वीडियो बनाया हुआ है छोटे मोटे बिजनेस के बारे में, लेकिन आज का जो बिजनेस आइडिया मैं बताने वाला हूँ, जो लेकर के हाजिर हूँ दोस्तों, ये बिजनेस आइडिया एक तरीके से स्पेशल सर्दियों के मौसम के लिए है। और दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि कम से कम पूंजी में छोटा सा बिजनेस, वो भी सर्दियों में, कैसे शुरू करके कमाई किया जा सकता है और किस तरीके से आप चाहें तो उसे शुरू कर सकते हैं। दोस्तों हम मतलब पूरे विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तो मैं दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों आपको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्त आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो का जो टॉपिक है वो है सर्दी के मौसम में बिजनेस। दोस्तों गांव हो या शहर, सर्दी जब पड़ती है तो जहां पड़ती है वहां बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। तो दोस्तों अगर आप एक तरीके से कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, गांव में रहते हैं, गांव के लिए तो मैं बिजनेस आइडिया ही बताता हूं, गांव में रहते हैं या शहर में भी रहते हैं, अगर कोई काम नहीं है, अगर चाहते हैं एक छोटा सा बिजनेस करना, तो दोस्तों आप देख लीजिएगा जो मैं आज आइडिया बताने वाला हूं। दोस्तों देख लीजिएगा कि ये बिजनेस शहर में चल सकता है या नहीं, या गांव में चल सकता है या नहीं। दोस्तों आप खुद डिसाइड करके ही इस बिजनेस को शुरू कीजिएगा जो मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है बहुत ही सरल और सिंपल है। जाहिर सी बात है जब सर्दियों की मौसम की बात हो रही है तो दोस्तों सर्दियों के मौसम में सर्दी से जुड़े हुए बिजनेस अगर आप शुरू करते हैं तो जल्दी पैसे कमाने के चांस बन जाते हैं। और आप हो सके तो कहीं अगर जिस दिन से शुरू करते हैं उसी दिन से आप पैसे कमाना शुरू कर दें। तो दोस्तों सर्दियों से जुड़ा हुआ बिजनेस आइडिया जो है वो एक तरीके से इसमें थोड़ा दिमाग लगाने की आवश्यकता है कि सर्दियों में किस किस प्रोडक्ट का चलन ज़्यादा होता है। तो दोस्तों एक तरीके से मैं आपको बता दूं कि सर्दियों में जब सर्दी लगता है तो हर एक चीज़ मतलब गरम का मतलब ये हुआ कि लोगों को गर्म चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वह कपड़ा हो या खाने का सामान हो, चाहे खाने का सामान हो या कपड़ा हो, या एक तरीके से समझ लीजिए कि इंसान को सर्दी से बचने के लिए गर्मी किस तरीके से हो, किस तरीके से सर्दी कम लगे, उसको इंसान वही प्रयास करता है। तो दोस्तों जाहिर सी बात है इसमें बिजनेस भी अनेकों हैं, मार्केट में डिमांड भी अनेकों है तो बिजनेस भी अनेकों है सर्दियों के मौसम में भी। दोस्तों छोटी पूंजी में अगर बात की जाए मतलब 1000, 2000 या 3-4 हज़ार रुपए के बीच, अभी मान लीजिए छोटी पूंजी तो यही है ना 10,000 से नीचे। तो दोस्तों छोटी पूंजी की बात की जाए तो एक तरीके से समझ लीजिए कि आप छोटी पूंजी में अगर गांव में रहते हैं तो गांव के हिसाब से छोटी पूंजी का बिजनेस थोड़ा अलग होता है और शहर के हिसाब से छोटी पूंजी का बिजनेस थोड़ा अलग होता है। इसमें अंतर यह होता है कि मान लीजिए गांव में जो चीज़ आप कम रेट में बिक रही है, शहर में वो चीज़ अगर खाने का सामान है तो मान लीजिए शहर में तो ज़्यादातर खेती बाड़ी बहुत कम होता है। शहरों की बात कर रहा हूँ, और जिस इलाके में खेती बाड़ी ज़्यादा है वहाँ तो मान लीजिए जो खाने का सामान है वो थोड़ा सस्ता हो सकता है। कि मान लीजिए कि जब जो व्यक्ति बेचता है वो उसको जो रॉ मटेरियल है उसको अगर कम रेट में गांव में ही मिल जाता है, जैसे मान लीजिए गेहूं, चावल वगैरह वगैरह अनेकों ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे मतलब इसका उत्पादन होता है, जहाँ पे ये फसल होता है, तैयार होता है दोस्तों, वहाँ पे वो चीज़ एक तरीके से कम रेट में आपको मिल जाती है। तो दोस्तों खाने से भी जुड़ा हुआ मामला अगर गाँव की बात की जाए तो गाँव में अगर खेती बाड़ी का सही से मतलब आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं सर्दियों के मौसम में, मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल बता दूं कि अगर आपने एक ढाबा ही खोल रखा है, तो ढाबा खोल रखा है या आप पूड़ी छोला बना रहे हैं या कढ़ी चावल या कुछ भी बना रहे हैं, कुछ ऐसा खाने का सामान, तो दोस्तों सर्दियों के मौसम में भी ये बिजनेस चलने वाले बिजनेसों में से एक बिजनेस है, क्योंकि सर्दियों के बिजनेस में तले हुए सामान की मांग बढ़ जाती है। तो दोस्तों अगर पूड़ी छोला भी बनाते हैं तो आपको आटा भी अगर गाँव से, अगर आप मान लीजिए गाँव से बिलोंग करते हैं या गांव में इस बिजनेस को किए हुए हैं, तो गांव में अगर एक तरह से समझा जाए तो गांव में आपको अगर आटे अगर
25-26 रुपए किलो अगर मान करके चलिए, मैं एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ, अगर गेहूं का रेट है तो दोस्तों अगर उसी चीज को अगर शहर में अगर जाते हैं तो दोस्तों वही गेहूं का रेट एक तरीके से 30-35 रुपए किलो हो सकता है। तो दोस्तों गांव में जो आपको सामान सस्ते में मिल जाएगा वो एक तरीके से शहर में आपको महंगा खरीदना पड़ेगा। तो गांव में अगर बिजनेस शुरू करते हैं तो कम बजट में बिजनेस शुरू कर सकते हैं। कोई भी बिजनेस कम बजट में, मतलब जो गांव में जो मटेरियल मिलता है वही बिजनेस। मान लीजिए अब कोई ऐसा बिजनेस है जो फैक्ट्रियां बनाती है, कंपनियां बनाती है, तो दोस्तों वो आपको गांव में सस्ते में नहीं मिलेगा। अगर मान करके चलिए कि कोई माल अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और कोई माल बम्बई महाराष्ट्र से आ रहा है, कोई कपड़ा आ रहा है, कपड़ा मान लीजिए गांव देहात में तो बनते हैं, या दिल्ली से ही मान लीजिए आ रहा है, तो वहाँ का जो ट्रांसपोर्ट खर्च है उस हिसाब से कपड़े का कीमत बढ़ जाता है। तो गांव में वही चीज़ बहुत महंगा मिलता है, लेकिन वही चीज़ अगर उसी शहर में बिक रहा है, मान लीजिए दिल्ली का, मान लीजिए अगर दिल्ली में कपड़ा अगर आप खरीद रहे हैं, वहाँ फैक्ट्री है और आपने उसी शहर में शॉप खोल दिया है, दुकान खोल दिया है, वहीं पे आपने बिजनेस डाल रखा है, तो दोस्तों आपको आसानी से वो मिल जाएगा। और सबसे खास बात है कि आपका उसमें ट्रांसपोर्ट खर्च एक तरीके से आप चाहें तो खुद की गाड़ी है तो भी मंगा सकते हैं या कम लगेगा। तो दोस्तों वहाँ पे आप कम कीमत में बेच सकते हैं और कम पूंजी में वह बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन वही बात अगर यहाँ की जाए, मान लीजिए कि आपको 1000-1500 किलोमीटर दूरी ले जाकर के बेचना है, तो ट्रांसपोर्ट खर्च आपका लगेगा। आपको खर्च जोड़ते जोड़ते एक तरीके से अगर आप गांव में बिजनेस शुरू करते हैं, शहर का माल अगर रॉ मटेरियल आपको दूर से मंगाना पड़ रहा है, तो आप उस बिजनेस को गांव में ही शुरू करेंगे तो उसमें ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होगी। तो आप जहां रहते हैं उस हिसाब से और इस कंडीशन में उस बिजनेस को शुरू करने का प्रयास कीजिएगा कि इसका रॉ मटेरियल का जो खर्च है वो क्या गांव के हिसाब से, अगर गांव से लेते हैं तो सस्ता पड़ेगा तो वही बिजनेस कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको एक तरीके से होटल ढाबा आप खोले हुए हैं, आपको बनाना आता है, तो बहुत आसानी से गांव में इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और आपका रॉ मटेरियल भी बहुत कम कीमत में और एक तरीके से आसानी से मिल जाए। क्योंकि गांव से अगर आप रहते हैं तो खेती बाड़ी से आपको एक तरीके से खरीद सकते हैं, गेहूं खरीद कर उसको आटा बना सकते हैं या आटा ही खरीद सकते हैं, तो वो भी आपको कम रेट में मिलेगा। लेकिन वही चीज़ वही दुकान अगर शहर में करते हैं जहाँ पे मान लीजिए इन सब का अभाव हो, सब चीज़ आपको किसानों से न खरीदना पड़े या गांव में न खरीदना पड़े, आपको दुकान से लेना पड़े, तो वो चीज़ आपको शहर के हिसाब से, शहर के मतलब क्वालिटी के हिसाब से उसका कीमत लगेगा। मान लीजिए कि अगर किसी बड़े शहर में हो तो वहाँ कुछ और रेट होगा, अगर किसी छोटे शहर में आप दुकान के वहाँ का कीमत कुछ और होगा। कोई भी सामान आप खरीदते हैं अनाज से रिलेटेड, तो दोस्तों इस तरीके से जो मैं बता रहा हूँ कि अगर शहर में रहते हैं तो आप वहाँ के हिसाब से कि कौन सा चीज़ अगर सस्ते में नहीं कम लागत में आपको मिल जाए और वहाँ बिक जाए, तो दोस्तों वही चीज़ का बिजनेस कीजिए। अब मेरे समझाने का तात्पर्य है कि मान लीजिएगा आपने सर्दी का मौसम है, अगर स्वेटर का बिजनेस कर रहे हैं, तो अगर मान कर चलिए शहर में रहते हैं तो शहर में ये बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि आपको वहाँ से एक तरीके से मान लीजिए किसी बड़े शहर में रहते हैं तो अगर फैक्ट्री नज़दीक है, कंपनी नज़दीक है, तो दोस्तों वहाँ से आप माल मंगा सकते हैं और आपका खर्च कम लगेगा और वहाँ पर बेच सकते हैं। और वही चीज़ अगर मान लीजिए गाँव में रहते हैं और वही स्वेटर अगर गाँव में अगर मंगा करके, मतलब सीधा या कंपनी से मंगा करके या किसी रिटेलर से ही, आप थोक विक्रेता से ही अगर आप मंगा लेते हैं, जो फुटकर थोक विक्रेते हैं, वहाँ से होलसेल वाले से भी अगर आप मंगाते हैं, तो दोस्तों आपको उसी का मतलब ज़्यादा पैसे दे करके आपको खरीदना पड़ेगा और यहाँ आपको ज़्यादा कीमत में बेचना पड़ेगा, लेकिन बेनिफिट आपको उतना ही होगा। तो दोस्तों आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा कि कौन सा बिजनेस करना है, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ और फिर से किसी नए बिजनेस आइडिया और नए टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।